बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि जब लोग नया घर बनवाते हैं और गृह प्रवेश की जब विधि संपन्न होती है, उस समय जो रसोई घर होता है हमारा, उस रसोई घर में मिट्टी का एक चूल्हा बनाकर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उस पर दूध चढ़ाया जाता है और दूध को उफनाया जाता है। यानी दूध उफनने के बाद ये चूल्हे में गिरता है इस तरह, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। और हल्दी के छींटे इस रसोई घर में दिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है लोगों की कि जब पहली बार हम रसोई में दूध को अग्नि में जलाते हैं, थोड़ा सा दूध को जलाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे जलने के निशान आप यहाँ पे देख ही रहे हो। तो जब दूध यहाँ पे जलाया जाता है तो उसका एक जो कारण है वो यही है कि हमारे घर से बीमारियों का प्रकोप या घर में जो भी रोग शोक होते हैं वो सभी आज जलकर नष्ट हो जाएं और आज के बाद हमारे घर में सिर्फ सुख और समृद्धि का ही वास हो। तो ये एक मान्यता है लोगों की, दूध को गैस पे चढ़ा के और इस तरह से जलाया जाता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊँ कि मिट्टी का चूल्हा बनाकर पुराने ज़माने में ये विधि संपन्न की जाती थी, लेकिन आजकल मिट्टी के चूल्हे तो नहीं है, क्योंकि जो धुआं उठेगा उससे नया घर खराब होने का लोगों को डर बना रहता है। तब आप गैस के चूल्हे पर भी ये काम कर तो सकते हैं, लेकिन आपको जैसे पौराणिक एक जो तरीका है गैस के ऊपर ना रख के मिट्टी का चूल्हा बनाकर, तो आप क्या करेंगे, आप मार्केट से एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा लेकर आओ, चाहे बहुत ही छोटा क्यों ना हो, और उसको यहाँ साइड में रख के और किसी बहुत छोटे से पतीले में आप यहाँ पे दूध उफना सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मिट्टी के चूल्हे से दूध बाहर निकलकर अग्नि में जलेगा, क्योंकि गैस पे क्या होता है लकड़ियाँ नहीं रखी जाती हैं, तो जब लकड़ी पर दूध गिरता है यहाँ से और जब वो अग्नि देवता को समर्पित होता है, यानी अग्नि में जाके सीधा समाहित होता है, धीरे धीरे जो अग्नि होती है हमारी लकड़ी या कंडे की अग्नि, उसमें ये दूध जाता है, तब ही इस चीज़ का ज़्यादा लाभ होता है। गैस पर क्या होगा कि हमने थोड़ा सा दूध को गिराया और गैस एकदम से बंद हो जाएगी, या फिर हमने गैस की जो नोब है वो बंद कर दी, तो इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। हमें ये जो उपाय अगर करना है तो मिट्टी के चूल्हे पर ही करना होगा। अगर मिट्टी का चूल्हा नहीं है तो आप छोटी सी अंगीठी भी ला के यहाँ पे ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन ये नया चूल्हा या नई अंगीठी होनी चाहिए। तो छोटे से मिट्टी के चूल्हे मार्केट में मिल जाते हैं, आप रसोई के एक कोने में रख के 5 मिनट ये विधि संपन्न करनी है। 5 मिनट से कुछ भी नहीं हो जाएगा, घर में कोई भी काला वगैरह जो कलर होने का लोगों को डर बना रहता है वो सब नहीं होगा। तो आप यहाँ पर एक साइड में जहाँ पर आपका गैस का प्लेटफॉर्म हो, उसके एक साइड में जो अग्नि कोण है वहाँ पर मिट्टी के चूल्हे को रखकर उसके ऊपर कोई नया पतीला रखेंगे और उसके ऊपर ही दूध चढ़ाकर उस दूध को अग्नि में थोड़ी देर के लिए बहाया जाएगा। ये एक शुभ संकेत होता है, ये कोई अपशगुन नहीं होता है, इसीलिए आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा ना समझें कि इस उपाय को करने से कोई अपशगुन होगा। ये बहुत ही शुभ शगुन माना जाता है जब हम नए घर में प्रवेश करते हैं, तो इससे हमारे घर की बीमारियों का प्रकोप है वो कम रहता है, बीमारियां शांत होती हैं, घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास बनता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अग्नि देवता की जो अग्नि है वो शांत होती है, अग्नि देवता को ठंडा किया जाता है इस उपाय से। तो ये एक विधि है जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, वो आज भी करते हैं। जो नहीं जानते वो इसलिए नहीं करते कि दूध को बाहर गिरते हुए देखना उनके दिमाग में ये चीज़ है कि वो अपशगुन होता है। उन्होंने ये धारणा बना रखी है कि दूध का गिरना अपशगुन होता है, लेकिन ये रोज रोज रसोई में दूध गिरना वो अलग एक लॉजिक है। और जब हमारा पहली बार घर बनता है और उसमें जब रसोई घर होता है, पहली बार दूध को इस तरह अग्नि में गिराया जाता है, एक ये शुभ संकेत, एक शुभ शगुन के लिए किया जाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं बताने वाली, क्योंकि इसको पौराणिक समय के जो लोग हैं वो करते आ रहे हैं और आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। ये प्रथा जो है ज़्यादातर मैंने कई बार इसको तमिलनाडु में होते हुए देखा है, मैंने इस चीज़ को बेंगलोर में भी देखा है और कहीं कहीं मैंने इसको कोलकाता के लोगों द्वारा भी करते हुए देखा है। तो आप में से कितने लोग हैं इस प्रथा को जानते हैं, करते हैं, और कहाँ कहाँ होती है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे मुझे पता चले कि इसके बारे में आपको नॉलेज है और आपके यहाँ पर इस प्रथा को, यानी इस दूध को उफनाकर गिराने के पीछे क्या मान्यता है, क्या लोग सोचते हैं, क्यों किया जाता है। तो इसके बारे में हम फिर कभी और बड़ी चर्चा करेंगे, जिसमें बताएंगे कि जब गृह प्रवेश हो तो रसोई में कौन कौन से काम है जो पहली बार करने चाहिए। तो ये छोटी सी जानकारी मेरे लिए
देना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि कई लोगों को शायद ये नहीं पता है। और हम लोग जब भी कोई नया घर बनवा के जब लोग गृह प्रवेश करते हैं तो हमसे जब पूछते हैं तब हम ये वाला उपाय उनको ज़रूर बताते हैं। तो आप ये वाला उपाय ज़रूर करिए कि अपने नए घर में, रसोई घर में जब आप प्रवेश करें तो थोड़ा सा ही सही 1 चम्मच दूध को अग्नि में ज़रूर गिराएं। इससे बीमारियां शांत होती हैं, लक्ष्मी का स्थायी निवास बनता है, ऐसी लोगों की मान्यता है। ये कितनी सही है कितनी गलत है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मान्यता बरसों से चली आ रही है। और कहीं कहीं मैंने देखा है कई लोग बोलते हैं कि इससे राहु केतु और शनि शांत होते हैं। इनकी दशाएं अगर हमारे घर पर आती हैं तो बहुत बड़ा उत्पात नहीं मचाती हैं। तो इन दशाओं में भी शांति मिलती है जब हम दूध को अग्नि में इस प्रकार से गिराते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते रहेंगे फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।